हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनु लॉ क्लासेस। मैं नरेश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं मनु लॉ क्लासेस के इस डिटेल्ड डिस्कशन हम लेकर के आए हैं आपके लिए सीयूईटी पीजी का जो नोटिफिकेशन आपके सामने आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़े लंबे समय से इंतजार था कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, व्हेन वी विल अप्लाई and finally we will appear in the examination and got selected for the next seat in various central universities. Students, मैं अगर CUET PG के इस नोटिफिकेशन की बेसिक बात करूं तो CUET PG का जो एग्जामिनेशन है ये पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस के लिए है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं और इसको कंडक्ट करवाती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करवाती है। और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बेसिस पर जो एग्जाम होता है वो जो कंडक्ट करवाती है वो आंसर की देगी, वही रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी, आपका स्कोर कार्ड भी NTA ही डिक्लेयर करेगी। और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको अपने यहाँ पर एडमिशन देंगे। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि NTA इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एग्जामिनेशन, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ द स्कोर कार्ड, बट द respective universities will be responsible for granting or providing the admission to concerned students based on their score cards. हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो NTA के थ्रू इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका रिजल्ट आएगा और उनका एक स्कोर कार्ड आएगा। अब उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो आपको एडमिशन प्रोवाइड कराएंगी डिफरेंट कोर्सेज में। अब हम इसकी कुछ डिटेल में बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं कि CUET PG का जो नोटिफिकेशन है इसकी कुछ डेट्स क्या है, क्या इसकी फीस है, एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी, उसका मेथड क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, क्या शिफ्ट होंगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाली है, कब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, मींस A to Z हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पॉसिबल जितने भी प्रोबेबल डाउट्स हैं, आई होप कि आपके वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और बड़े रिसर्च के बाद हमने ये वीडियो आपके लिए इस सेशन रखा है। सबसे पहले अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं कि पहले जो NT की वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म फिल करने होते थे, आप ध्यान रखिएगा कि वेबसाइट अब जो है उसका नाम है pgcuetsamarth.ac.in। तो जब भी आप इस फॉर्म को फिल करने के रिगार्डिंग में अपना पहला प्रयास आप करेंगे, फर्स्ट एफर्ट, तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है। यही अब इस एग्जाम को होस्ट करा रही है, आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी प्रोसेस यहाँ इसके थ्रू होने वाली है। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो लास्ट डेट है वो है 24 जनवरी 2024। उस समय तक आप अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें तो पहले ये CUET-NTA.nic ये वाली वेबसाइट हुआ करती थी। और एक अच्छी बात और है कि इसी में इस बार जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है ये भी इस बार CUET PG में पार्टिसिपेट कर रहा है। मींस जिस किसी को भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन लेना है वो भी इसी के थ्रू TISS में एडमिशन ले सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर स्कोर कार्ड कि एग्जाम में उनके कितने मार्क्स आएंगे और उसके बेसिस पर उनको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ बेसिक सी, तो आपके मन में चिंता होगी कि हम एग्जामिनेशन कहाँ देने जाएंगे। तो एग्जाम सिटीज की अगर मैं बात करूं
ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर जो है इसमें ओपन किए गए हैं। टोटल 324 एग्जामिनेशन है, जिसमें से 300 अकेले इंडिया में है और 24 के अराउंड जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आउट ऑफ इंडिया जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उनके लिए है। ये बेसिक डिटेल्स आपके पास यहाँ पर जो है उपलब्ध हो जाती हैं। फिर हम बात करें कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर चूज करोगे तो देयर विल बी टू पैरामीटर्स कि एक तो आप अपने परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें अपना एड्रेस भर सकते हो और एग्जामिनेशन की सिटी चूज कर सकते हो। देन द अनदर ऑप्शन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, मींस योर टेम्पररी एड्रेस। उसके बेसिस पर भी आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने लिए क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन की सिटी। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं कि एग्जामिनेशन की सिटी जो होगी 4 मार्च के अराउंड आपको मिल जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन कौन से सेंटर पे होने वाला है। मींस 4 मार्च को आपको पहले ही पता लग जाएगा कि विच विल बी द सिटी फॉर योर एग्जामिनेशन। उसके बाद आप अपना प्लान कर सकते हैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में, उस सिटी के रिगार्डिंग में आपको टिकट बुक करनी है, रूम बुक करना है, ऑल दोज काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट्स यू कैन मेक इजीली इन एडवांस। लेकिन जो एडमिट कार्ड होंगे वो बाद में आएंगे, जिसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर का नाम भी मिलेगा, बाकी सारी डिटेल्स मिलेंगी। यू नो, जब एडवांस में एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह के नाम अगर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो देयर आर सम चांसेस दैट पेपर कैन बी लीक्ड और पेपर कैन बी आउट। ओके, तो ऐसा करप्शन के चांसेस बहुत बार रहे हैं, तो ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है कि किसी को ये पता ही ना लगे कि हमारा एग्जामिनेशन कौन से सेंटर पे होने वाला है। तो आपको केवल सिटी पता लगती है और उसके बाद जब एग्जामिनेशन बिल्कुल अप्रोचिंग होता है, 2-4 दिन रह जाते हैं, तब आपके पास में इंफॉर्मेशन होती है एग्जैक्टली कि उस सेंटर का नाम क्या है और उसकी प्रॉपर एड्रेस क्या है। नाउ मूव करते हैं कि सीयूटी पीजी की एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो फीस जो आप सबमिट कर सकते हो बहुत सारे, यू कैन सी हियर, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं। एसबीआई, आईडीबीआई, बहुत सारी बैंक्स के थ्रू कर सकते हो आप, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, इन सब के थ्रू आप कर सकते हो, अपना एग्जामिनेशन फीस को सबमिट कर सकते हो। एक बात और है कि आप जब भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें, उसकी सीट जो है इसकी फीस को सबमिट करें, तो उसकी डिटेल्स के प्रिंट हमेशा अपने पास में रखें, भले ही डिजिटल कॉपी रखें या जो है हार्ड कॉपी पर रखें। 200 रुपए पहले के कंपैरिजन में फीस उन्होंने जो है इंक्रीज कर दी है, अब इसको 1200 कर दिया है, जो कि पहले जो है 1000 कभी हुआ करता था, और अब ईडब्ल्यूएस और ये सब के लिए ये 1000 रुपए इन्होंने कर दिया है, जबकि नॉर्मल केस में ये 1200 है। बाकी इस डिटेल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे कि फीस कितनी किसकी क्या है, वो सब आप जब फीस को फिल करोगे तो आपको वहां पे सब कुछ दिख जाएगा। अब आते हैं हम मेन पार्ट पर। एक पार्ट ये भी है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया से आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने फीस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वो भी अपनी फीस को यहाँ से आकर के फिल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि आप एक बार में कितने सारे कोर्सेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही स्टूडेंट 3, 4, 5, 6 बहुत सारे कोर्सेज में ट्राई करना चाहता है कि हम एमए हिस्ट्री में भी चले जाएं, एमए पॉलिटिकल साइंस में भी देख लें, या ज्योग्राफी में देख लें, साइकोलॉजी में देख लें, फिलोसफी, हिंदी साहित्य। वो चाहता है कि यार किसी में तो मेरा नंबर आ जाए। तो इसके लिए ऑप्शन आपके लिए जो ओपन रखे गए हैं वो आपके पास है मैक्सिमम ऑफ 4 टेस्ट पेपर्स। इट मीन्स यू कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 टेस्ट पेपर्स साइमल्टेनियसली। एक बार में आप केवल 4 पेपर के लिए फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि 10-12 पेपर के लिए आपने जो है फिल कर दिया, बोला किसी में तो आपका हो ही जाएगा। तो जब भी आप एग्जामिनेशन का पेपर सिलेक्ट करें, सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, तो बड़े सोच समझ करके आप इस पे सिलेक्ट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके बेसिक स्टेप्स क्या होने वाले हैं। देखो, टेक्निकली हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बात करें तो आपको पीजीसीयूटी इस वेबसाइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन का जो लिंक होगा ऑप्शन, वहां पे क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स, नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये सब फिल करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो देन यू कैन लॉग इन
और लॉगिन करने के बाद फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप इस पर सबमिट करिए। फिर आप अपना सेव कीजिए, सबमिट कीजिए और फीस को पे कीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि डाउनलोड कर लीजिए अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट, जिससे कि आप फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए उसको यूज कर सकें। नेक्स्ट बात पर अब हम चलते हैं। तो यदि आपकी सर्टेन केसेस में इफ देयर यू मेक सम मिस्टेक्स while filling your application, then there are some chances that you can make some mistake. तो उसके लिए एनटीए ने आपके लिए एक फैसिलिटी दी है कि एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद 27 से लेकर के 29 ऑफ जनवरी तक करेक्शन विंडो ओपन होगी। मींस आप अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में लॉग इन कर सकते हैं और यू कैन चेंज, यू कैन मेक सम करेक्शंस अगर आपसे गलती से उसमें ऐसा कुछ हुआ है तो करेक्शन विंडो का ध्यान रखना। आप 27 से 29 तक रहेगी, ऐसा नहीं कि 10-20 दिन आपको वो करेक्शन करने के लिए देंगे, नो। तो कोशिश तो ये करो आप कि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो, कोई भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आप उसमें प्रोवाइड ना कराएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीयूटी पीजी को मैंने आपके लिए एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे समराइज किया है कि बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपको यहाँ समरी फॉर्म में मिल जाएगी। देखो ये जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। हाँ, इसके लिए एनटी ने कुछ ये फैसिलिटीज भी की हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज, कि जिन लोगों को कंप्यूटर वगैरह नहीं आता तो उनके लिए वहाँ पर आसपास में सेंटर्स बनाए जाएंगे और उन सेंटर्स पर जाकर के वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कि कंप्यूटर पर जब टेस्ट होगा तो कैसे होगा, कहाँ क्लिक करना है, किधर स्क्रॉल डाउन करना है, कैसे उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वगैरह वगैरह। उसके लिए भी एनटीए ने बहुत सारे सेंटर जो है बनाए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मीडियम की अगर हम बात करें तो मीडियम की जनरल सी बात ये निकल करके आती है कि मीडियम जो होगा एक तो इंग्लिश होगा और एक होगा हिंदी। तो दो मीडियम आपके एग्जामिनेशन के लिए रहने वाले हैं। अगर इन दो के अलावा किसी लैंग्वेज की मीडियम की अगर हम बात करें तो फिर जो एक्सेप्शंस आएंगे, सपोज दैट आप एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं संस्कृत में, मींस आपको संस्कृत के किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो वहां पे फिर वो आपको इंग्लिश में नहीं मिलने वाला। आप चाहते हैं कि तमिल लैंग्वेज के लिटरेचर से रिलेटेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको वहाँ इंग्लिश या हिंदी तो नहीं मिलेगी। आप असमीज में कुछ लेना चाहते हैं, आप भूटानी लैंग्वेज में कुछ करना चाहते हैं, तो वो जो स्पेशली जो लैंग्वेज बेस्ड जो टेस्ट होंगे वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही होंगे, वहां पे आपको लैंग्वेज का ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज इस बार हुआ है कि पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलता था वो 2 घंटे के आसपास का था, इसको क्या कर दिया इन्होंने इस बार 105 मिनट का एग्जामिनेशन आपका होगा, उसी में आपको सब कुछ करना है। ये एग्जाम एवरी ईयर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मींस आपको पेन से कोई ऐसे प्रेसी या लेटर ऐसा कुछ लिखना नहीं होता, आपको बस जो ऑप्शंस वहां पे दिए होते हैं उनमें से किसी एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। टोटल क्वेश्चंस इसमें 75 होने वाले हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, यस, नेगेटिव मार्किंग इसमें पक्का है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चंस पेपर को जो है अटेम्प्ट करें तो बी केयरफुल कि आप ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा रॉन्ग आंसर को जो है सिलेक्ट कर लें। 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है और 0.25% की यहाँ पे क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग। मीन्स यदि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको 1/4 का मार्क्स उसमें से कट कर लिया जाएगा, जो आपने सही क्वेश्चन किया उसमें से कट कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हम बात करें सीयूईटी पीजी 2024 की शिफ्ट और टाइमिंग की अगर हम बात करें तो उसी मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है ये आपको 11 मार्च के लिए और उससे ऑनवर्ड 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक के लिए अभी जो है शेड्यूल है, जो है टेंटेटिव जो शेड्यूल है ये है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई उस समय तक कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए कि एनटी को अपने जो है एग्जामिनेशन का शेड्यूल चेंज करना पड़े, तो दैट मे बी अ पॉसिबल
then the NTA can change the schedule on its discretion. नेक्स्ट अब हम आपको कुछ दिखाते हैं, तो ये आपके पास में यहाँ आप देख लीजिए कि इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस। तो इनको अगर हम देखें आप ऑनलाइन, ये मैंने आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी का एक पेज है, वहां से हमने निकाला है। तो इसकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिलिंग है वो 26 से स्टार्ट हो चुकी है और कब तक चलने वाली है, 24 जनवरी को रात को 11:50 तक, इन द नाइट अप टू 11:50 PM तक ये जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते रहेंगे। और हम बात करें कि लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, अगर आप फीस सबमिट करना चाहते हैं तो इसकी डेट एक दिन और एक्स्ट्रा है कि आप 25 जनवरी तक एग्जामिनेशन की फीस को फिल कर सकते हैं। तो एक दिन एक्स्ट्रा मिला है फीस को सबमिट करने के लिए, वो भी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन उसमें शो होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करें तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जो फीस का इन्होंने सेटअप रखा है, तो ये आप देख लीजिए कि फीस देखो, जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, अगर वो एक ही बार में 2 टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो 1200 रुपए उसकी फीस रखी है, 1200। फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर, अब आप 2 से अधिक अगर टेस्ट पेपर्स में जो है अपीयर होना चाहते हैं देन यू हैव टू पे 600 एवरी टाइम। ठीक है, यही बात ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर NCL जनरल EWS में जो आते हैं उनके लिए नॉर्मल फीस 1000 रुपीज है और पर पेपर 500 है। SC ST और थर्ड जेंडर के लिए ये फीस 900 है और 500 रुपये पर पेपर है। और फिजिकली जो है अपने दिव्यांग बंधु हैं उनके लिए 800 रुपये फीस है और पर पेपर 500 रुपये है। ठीक है, अब आउटसाइड इंडिया वालों की अगर हम बात करें तो 6000 रुपीज है उनका अप टू 2 टेस्ट पेपर्स। बट फिर फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर्स क्या होगी, पर टेस्ट पेपर 2000 उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं चाहे वो किसी दूसरी कंट्री के हैं तो उनको 2000 रुपये यहाँ पे पर टेस्ट पेपर का फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इसके मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो अभी जो वेबसाइट पर जो इनकी नोटिफिकेशन में अवेलेबल है उनका जो एक बड़ा सा नोटिफिकेशन आया करीब 75 पेजेस का, उसमें से एक पेज मैंने आपके लिए निकाला है कि इन्होंने क्या डिटेल्स आपके लिए प्रोवाइड करवाई है। इवेंट्स यहाँ पर ये हैं और उसकी डिटेल्स ये है। ठीक है, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स, आपको करेक्शन करने के लिए इन्होंने 27 से लेकर के 29 तक का टाइम दिया है जनवरी 2024 में। सिटी की एडवांस इंफॉर्मेशन आपको 4 मार्च तक को मिल जाएगी मैक्सिमम। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड आपका स्टार्ट हो जाएगा 7 मार्च से। वो उसमें फिर वो चीजें रहेंगी कि जिसका एग्जामिनेशन मान लो 28 को है तो फिर वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। और फिर है आंसर की का चैलेंज आप कर सकते हो, ये वाली डेट दी गई है आपको अप्रैल तक का। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 105 मिनट है। ठीक है, और एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो 3 शिफ्ट में कंडक्ट होगा, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट जो होगी वो मॉर्निंग में होगी, फिर आफ्टरनून में होगी और तीसरी होगी इवनिंग बैच में। उसकी डिटेल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट, कि वो प्रॉपर कैसे होगा एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। वो जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं कि आपकी कौन सी शिफ्ट में एग्जाम होगा वो सब आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपका इंटीमेशन के लिए सची इंटीमेशन जो इंफॉर्मेशन आएगी उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि एक्चुअल में क्या आपकी शिफ्ट रहने वाली है वो सब। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन और देख लीजिए आप यहाँ पे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सब उसी के अकॉर्डिंग होगा आपके एडमिट कार्ड। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखो कंप्यूटर बेस्ड है, ऑफलाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो गोले भरने वाला OMR सीट का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप केवल कंप्यूटर के बेस पर देंगे। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, तो आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम प्लान कर सकते हो। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम होगा 9 AM से लेकर के 10:45 तक। नेक्स्ट जो शिफ्ट होगी शिफ्ट 2 वो 12:45 से लेकर के 2:30 तक।
और जो थर्ड शिफ्ट होगी वो 4:30 से लेकर के 6:15 PM तक होगी। सारे के सारे एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग है 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स। तो आप बड़ी इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या एग्जामिनेशन का शेड्यूल रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, इन्होंने जो और कुछ चीजें बताई हैं कि भाई आपको जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले लोग हैं उनको कब आकर के रिपोर्ट करना होगा, तो 1-1.5 घंटे पहले उनको पहुंच जाना चाहिए। ये डिटेल जब एग्जामिनेशन होगा तब भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये जनरल सी बात है कि एग्जामिनेशन जब होता है तो आप उससे 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाए, जिससे कि कोई आपको हेडेक न रहे, टेंशन न रहे। तो पहले से ही अपना सब कुछ प्लान करके रखें। ये सब इन्होंने उसकी टाइमिंग्स यहाँ पे दे दी है कि कब कब आपको पहुंचना है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम आ जाते हैं सिलेबस पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेबस की मोस्टली जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल, और उसमें भी क्या क्या, जैसे कि LLB। बेसिकली यहाँ पे हम जो फोकस कर रहे हैं वो CUET PG, CUET PG में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं लॉ की। अब तक यहाँ से पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी, अब तक जितना वीडियो हमने अभी तक का था, उसमें सबके लिए कॉमन बातें थी। यहाँ से आगे जो अब हम सिलेबस की बात करने जा रहे हैं उसमें CUET PG और स्पेशली लॉ की बात हो रही है कि लॉ के लिए आपके पास में क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस फॉर, देखो जब भी आप उसमें LLB सेलेक्ट करेंगे तो आपका कोड क्या रहने वाला है, आप ये देख लीजिए, COQP11, ये आपका कोड रहने वाला है। सो बी केयरफुल व्हाइल सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है जब आप कोर्स का कोड वगैरह सेलेक्ट करें तो बहुत केयरफुल होकर के करें, कि ऐसा ना हो कि आप एग्जामिनेशन तो देना चाहते हैं लॉ का, ठीक है, और या किसी और सब्जेक्ट का, और वहां पे आप गलती से कुछ और सेलेक्ट कर लें। ये ऑफिशियल है, हमने वेबसाइट से लिया है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। देखो जनरल पेपर की यहाँ पे बात हो रही है, COQP11 की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जरा, अब हम इसमें देखो कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके पास में 75, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए उसी बेसिस पर होंगे जिस सब्जेक्ट में आप अपना एग्जाम देना चाह रहे हैं। मींस जो स्टूडेंट साइकोलॉजी का टेस्ट दे रहा होगा पीजी के लिए, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो साइकोलॉजी के होंगे। जो और कोई मैथ में देना चाह रहा होगा, मैथ में पीजी करना चाह रहा होगा, तो जो भी स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में अपना टेस्ट देना चाह रहा होगा उसको उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो जो मैथ में करना चाह रहा होगा तो 75 क्वेश्चन मींस उसका जो मेन एम्फेसिस होगा वो मैथमेटिक्स पर होगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, और जो क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल होंगे, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन सिलेबस। जनरल पेपर COQP11 की अगर हम बात करें तो इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहने वाली है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर हो गया, इंग्लिश यूज एरर्स हो गए, जम्बल्ड पैरा हो गया, सेंटेंस का करेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था। अब स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं तो उनको हिंदी में फिर ये वाले काम करने होंगे। ये उनका सिलेबस है कि हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें, ये उनका सिलेबस रहने वाला है। ये तो अभी तक निकल गया आपका लैंग्वेज के रिगार्डिंग में। अब आते हैं अंदर के सिलेबस में। ये पीजी लॉ वाले जो है उनके लिए यही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अब जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो थोड़े लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स। अब बस देखो यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड यहाँ पे दे दिया है कि लीगल अवेयरनेस, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कोई वर्ड नहीं दिया है जैसे पहले हुआ करता था कि उन्होंने सिलेबस दे रखा था कि टॉट हो गया,
या थोड़ा आईपीसी हो गया, थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस हो गया। हमने जब एग्जामिनेशन दिया था तो उसमें लॉ स्पेसिफिक पूछा जाता था। ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन के लिए जब हमने दिया था तो उस समय लॉ स्पेशली पूछा जाता था और अच्छा खासा उसका वेटेज रहता था। लेकिन अब ये जो क्योंकि इसके बेसिस पर हो रहा है तो लॉ बहुत ज्यादा इसमें हमें नहीं एक्सपेक्ट हम कर पा रहे, ठीक है। और क्या है, ट्रेड अवेयरनेस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगी जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर का बेसिक्स। देखो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि पीजी लॉ में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन लॉ से रिलेटेड एक वर्ड उन्होंने डाल दिया कि लीगल अवेयरनेस। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर का स्पेसिफिक इन्होंने सिलेबस दिया है। इट मींस यू कैन एक्सपेक्ट सम एक्स्ट्रा और मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। तो कंप्यूटर और जीके और लीगल अवेयरनेस मिला करके वो सब मिला करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन हो सकता है आपको इस सेक्शन से देखने को मिले। देख लीजिए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एब्रिविएशंस जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है, ठीक है। कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज हो गई, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, ये सब आपका कंप्यूटर का हो गया। फिर आपको यहाँ पे मिलता है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। दो पार्ट में इसको इन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स एंड एजेस, नंबर्स, ट्रेंड, ये सारे क्वेश्चन हो गए। बेसिक में एलसीएम, एचसीएफ वगैरह ये सब हो गए। पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, पाइप्स, टाइम, ये सारा हो गया आपका फर्स्ट पार्ट में। फिर लॉजिकल रीजनिंग में आपको जो मिल रहा है यहाँ पे वो है रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, सीक्वेंसिंग, कॉज एंड इफेक्ट्स वगैरह, एनालॉजी, नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग, ये सब हो गया। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है, पिक्चर बेस्ड, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि एक्चुअल में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मैं अगर इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को समराइज करूँ तो पीजी कोर्सेज में जो एडमिशन लेना चाहते हैं सबके अपने अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे। जो हिस्ट्री में लेना चाहते हैं पीजी में तो उनको हिस्ट्री स्पेसिफिक 75 क्वेश्चंस होने चाहिए। जो लोग फिलोसॉफी में चाहते हैं उनको फिलोसॉफी के, जो संस्कृत लिटरेचर में चाहते हैं तो उनके संस्कृत में, जो उर्दू से चाहते हैं उनके उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो भी है उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे। बट जब हम पीजी लॉ की बात करते हैं तो इस सिलेबस में हमें ये दिखाई पड़ता है कि पीजी लॉ को लेकर के इन्होंने लॉ को बहुत अच्छे से, लॉ का जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। जनरल पेपर ही इन्होंने, जनरल सब्जेक्ट ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। इसी पेपर के, इसी सब्जेक्ट के बेसिस पर, इसी सिलेबस के बेसिस पर आप बहुत सारे एग्जाम्स जैसे कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड भी इसी में सब दिया जा रहा है, पीजी लॉ से रिलेटेड सब इसी में दिया जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और ले चलता हूँ कि ये सारी डिटेल्स वगैरह आप खुद से चाहेंगे तो कैसे आप वहां पर पहुंच सकते हो। देखो, आप गूगल पे जाइए, वहां पे PGCUET समर्थ AC.in, या जब आप वहां पे एंटर करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। इस पे आप क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करेंगे तो आप आइए, फिर देखो जैसे यहाँ जब आप पहुंचोगे तो पब्लिक नोटिस, न्यूज इवेंट्स में यहाँ आपको पहले ही दिखाएगा कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस CUET PG 2024। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिस शो हो जाएगा। दूसरा, फिर आप यहाँ पे जाएंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और वो डिटेल भी मिल जाएंगी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। मींस स्टेप बाय स्टेप इस फाइल में सब कुछ आपको बताया गया है कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। मैं अगर उसमें और थोड़ा सा जाऊं बेसिक में, अब जब आपको देखना होगा सिलेबस, कैसे देखेंगे आप, सिलेबस पे क्लिक कर लीजिए और देखो जैसे कि आगम, एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चरल साइंसेस, ठीक है, एंशिएंट, एनिमल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, जिस किसी का भी आपको सिलेबस चाहिए वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं हम एक बार अपने पीजी लॉ की तरफ। तो देखो लॉ का इन्होंने सिलेबस कहाँ पे कितना डिफाइन कर रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है जनरल LLB एटसेट्रा।
मीन्स LLB वाले ही सिलेबस में बहुत सारे और भी कोर्सेज इसमें उन्होंने दे रखे हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास में ये फाइल ओपन होने वाली है, जनरल पेपर, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले सब कुछ दिखा चुका हूँ, ये वाला जो सिलेबस है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे कि आप कैसे अपनी सारी की सारी डिटेल्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये सारे सिलेबस वगैरह आपको यहाँ पर दिए गए हैं। वापस आते हैं हम अपने फर्स्ट वाले वीडियो पर। फर्स्ट वाले देखो, ये हो गया आपका नोटिफिकेशन वाला और ये हो गया हमारा मेन फाइल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे आपको सिलेबस को जो है सेलेक्ट करना है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, और स्पेशली पीजी लॉ के लिए। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए और फॉर्म फटाफट से फिल कर दीजिए। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। और आपको पीजी लॉ के लिए यदि एंट्रेंस के लिए अपना प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं मनु लॉ क्लासेस के साथ। बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए, श्योरिटी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच।